नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल लास्ट डे आप लोगों को बताया था कि स्टॉक मार्केट में जो बंदे नए हैं और जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन डाउनलोड करने चाहिए, वो एक ज़रूरी पार्ट है, बेसिक पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और वो एप्लीकेशंस भी डाउनलोड किए होंगे। जो लोग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए मैंने 2 एप्लीकेशन बताए थे, और जो लोग इंट्राडे के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इंट्राडे के लिए मैंने 2 एप्लीकेशन बताए थे। अब मैं आगे इंट्राडे को कंटिन्यू करते हुए कुछ एक चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि ट्रेडिंग जनरल क्या होता है और ट्रेडिंग जनरल कैसे हमें बनाना चाहिए उस पर्पज़ से, ताकि आपने ट्रेडिंग जनरल में कितना % आप लूज़ कर रहे हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो में आप कमाई ज़्यादा कर रहे हो कि आप गंवा रहे हो मार्केट में डेली पैसा, उसको कंटिन्यू करने के लिए उसको जैसे कि हमारा एक खाता बुक होता है वैसे ही हमें इसमें ट्रेडिंग जनरल बनाना होता है, ताकि हम मार्केट में कितने कौन से दिन में हमने कितना पैसा कमाया है और किस स्ट्रेटजी से कमाया है, और ऑप्शन बाइंग करके या इक्विटी में कमाया, किस तरीके से आपने कमाया, वो सारी चीज़ें उसमें हमने मेंशन करनी होती हैं। तो जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है उनके लिए एक सिंपल सा मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एक्सेल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल, इस एक्सेल को आप लोग डाउनलोड करके ये जैसा कि देखिए मैंने एक्सेल को डाउनलोड कर रखा है ये एक्सेल को डाउनलोड कर रखा है और इसमें मैं ट्रेडिंग जनरल भी आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है कि कैसे आपने कौन से दिन में कैसे आपने इसको कंप्लीट करना है, कौन से दिन में आपने किस सेक्शन में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया या ट्रेडिंग किया, आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की बेसिक शुरुआत है ये, जो कि मैं ट्रेडिंग जनरल आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि थर्सडे है, फ्राइडे है, ये सारे की सारे डेज़ हैं, कितने टाइम में आपने ट्रेड किया, ये स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट का मतलब उसमें ऑप्शन बाइंग किया है, ऑप्शन सेलिंग किया है, ये देखिए स्क्रिप्ट क्या है, बैंक निफ्टी में किया है, स्क्रिप्ट में इसमें लिखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में किया है आप लोगों ने या अपना निफ्टी में किया है, इसमें बाय सेल करके क्या किया है, ऑप्शन अगर आप लोग ऑप्शन कर रहे हो या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो इसमें हम स्क्रिप्ट को किस में आप लोगों ने ट्रेडिंग किया है उसको लिखना है। उसमें क्या किया आपने, बाय किया था कि सेल किया था, क्वांटिटी कितनी थी, एंट्री प्राइस क्या थी, स्टॉप लॉस क्या था, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाया कि नहीं लगाया, एक्सिट प्राइस क्या है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और सेटअप किस सेटअप, मतलब ये 2-3 मैं 3-4 सेटअप में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी होती है, उसके बाद में ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है, इसके बाद में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो जिससे आप लोग मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हो तो उसको बोलते हैं हम सेटअप, कि किस सेटअप में आपने काम किया, तो इसमें आप लोग सेटअप भी कर सकते हो। अपने आपके रूल्स होते हैं कि रूल्स को फॉलो किया कि नहीं किया, अगर फॉलो किया है तो इसमें आप भर देंगे फॉलो, नहीं फॉलो किया तो इसको कर दीजिए अनफॉलो। उस दिन का आपका एक्सपीरियंसेस क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा, हाँ आपका गुड एक्सपीरियंस रहा, बैड रहा, ये इसमें आप लोग भर सकते हैं। और नंबर्स ऑफ ट्रेड, ये नंबर्स ऑफ ट्रेड मैंने अब और अलग से एक ये बनाया है, ताकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडिंग हम बहुत ज़्यादा नंबर्स में कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए जब आप डेली इसको मेंशन करोगे तो ओवर ट्रेडिंग आप लोगों की नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं और एक्चुअली आप लोग लर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले ट्रेडिंग जनरल एक ऐसा बना लीजिए। जिसके पास, मैं तो बता रहा हूँ, जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है वो लोग अपना एक्सेल मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप लोग इसको बढ़िया तरीके से
एक्सेल ये बना सकते हैं। देख लीजिए आप लोग कैसे बनाना है। पहले डे का कॉलम बनाइए, टाइम बनाइए, कितने टाइम पर ट्रेड ले रहे हैं, स्क्रिप्ट बनाइए, स्क्रिप्ट में कौन सा क्या लिखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी किस में आपने ट्रेड किया है, निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शन, ऐसे ही करके आप लोग लिख सकते हैं। बाय सेल, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किसी की कैपेसिटी होती है 1000 रुपये लॉस करने की, किसी की कैपेसिटी होती है 500 रुपये लॉस करने की, किसी की कैपेसिटी होती है 2000 रुपये या 5000 रुपये लॉस करने की। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप लोगों को इसमें एक ये बनाना है कि कितना आप लोगों के लिए बिग प्रॉफिट क्या है। बिग प्रॉफिट क्या है? मेरे लिए बिग प्रॉफिट है 25,000 के ऊपर बिग प्रॉफिट है। बिग लॉस क्या है? बिग लॉस मतलब आप लोगों का अगर 5000 से ऊपर अगर लॉस हो गया तो ये आप लोगों के लिए बिग लॉस होता है। मतलब मेरे लिए, मैं अपनी पर्टिकुलर बात बता रहा हूँ कि मेरे लिए अगर 5000 के ऊपर लॉस हो गया तो ये मेरे लिए बिग लॉस है। और बिग प्रॉफिट 25,000 के ऊपर अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे लिए एक बिग प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है, मेरा जो कैपिटल है वो बहुत ही कम है। तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से आप लोगों को मीडियम प्रॉफिट कितना है 5000 के नीचे, मीडियम लॉस कितना है 3000 के नीचे, लेस देन 3000 ये मीडियम लॉस है। स्मॉल प्रॉफिट कितना है? स्मॉल प्रॉफिट ग्रेटर देन 3000 एंड स्मॉल लॉस 3000 स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट 3000 के ऊपर, स्मॉल लॉस 3000 के नीचे। ठीक है, मीडियम लॉस हमारा 3000 के नीचे हो जाएगा और मीडियम प्रॉफिट हमारा 5000 के ऊपर होगा। बिग लॉस हमारे लिए कौन सा कहलाएगा? अगर मेरा 5000 रुपये एक दिन में जा रहा है तो उसको हम क्या सोचेंगे? 5000 के ऊपर अगर जा रहा है तो 5000, पहली चीज़ तो 5000 के ऊपर जाना भी नहीं चाहिए, और 5000 के ऊपर अगर जा रहा है तो वो हमारे लिए बिग लॉस है। ठीक है, तो जैसा कि मार्केट में सभी लोगों को पता होगा, 4 ही चीज़ें होती हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ क्या क्या हो सकता है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। 4 ही चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है 4 चीज़ें। एक तो हो सकता है बिग लॉस, दूसरा हो सकता है बिग प्रॉफिट, तीसरा हो सकता है स्मॉल लॉस, और चौथा हो सकता है ये। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि बिग लॉस बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट। तो यहाँ हमें 4 चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ को अवॉइड करना है, जो कि है बिग लॉस। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं अगर आपने बड़ा लॉस नहीं लिया। तो बड़ा लॉस आप लोग अपने लिए डिफ़ाइन करिए, आपके लिए बड़ा लॉस क्या है। मेरे लिए बड़ा लॉस है 5000। आप लोगों के लिए बड़ा लॉस क्या है? 2000, 500, 3000, 10,000, 50,000, जो भी है उतना आप लोग अपने डिफ़ाइन करिए। तो फिर से मैं आप लोगों को इसका एक रिवाइज़ करवा देता हूँ 5 मिनट में, कि वे लोग जो इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे? ऐसे ही आप लोग अपना एक मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है एक्सेल। एक्सेल में आप लोग इसमें चाहिए। एक्सेल में जाने के बाद में आप इसको कैसे इसमें बनाया है मैंने, डे कौन से डे में आपने किया है, किस टाइम पे किया था, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। फिर आप लोग अपने लिए बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, इस हिसाब से आप लोग डिफ़ाइन कर लीजिए। और यहाँ से लिख लीजिए स्टार्टिंग वैल्यू, कितने हज़ार से आप लोग इंट्राडे शुरू करना चाह रहे हैं। इंट्राडे में आप लोग कितना, तो मैं तो 20,000 से, सपोज दैट इसमें 20,000 से मैंने इंट्राडे को शुरू करना चाहा, तो ये मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 20,000।
तो इस हिसाब से शायद जो जो बंदे को इसमें समझ में ना आया हो वो बंदा पूछ सकता है, वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकता है कैसे किया सर, कैसे करना है, मैं उसको बता दूंगा। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।